नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कई गांवों में नल से जल वाली योजना पूरी की, जहां इमामबाड़ों के सामने सड़ते कूड़े के ऊंचे ढेर पड़े हुए थे। अब सफाई की गई है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ अब पेरिस या लंदन बन गया है, लेकिन परिवर्तन जरूर आया है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी। पुराने शहर को अगर थोड़ा और चमकाया जाए तो पर्यटन से जो कमाई जोधपुर के लोग करते हैं, वैसा लखनऊ के लोग भी कर सकेंगे। यहाँ यह कहना जरूरी है कि जोधपुर में मैंने उतना परिवर्तन नहीं देखा जितना लखनऊ में दिखता है। लखनऊ में मैंने एक करीबी रिश्तेदार से जब योगी के बारे में पूछा तो कहा उन्होंने कि जिस रफ्तार से विकास हो रहा है, आज उसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था। कभी पुलिस अफसर हुआ करते थे मेरे चाचा, इसलिए मैंने उनसे कानून व्यवस्था के बारे में पूछा। जवाब मिला कि पहले पुलिस के हाथ बंधे रहते थे, अब ऐसा नहीं है। हिसाब जब नुकसानदेह परिवर्तन का किया तो मेरी फेहरिस्त में सबसे ऊपर आया भाईचारा। हिंदुओं और मुसलमानों में अब एक गहरी खाई बन चुकी है, जिसके होते हुए देश का नुकसान ही हो सकता है, लाभ नहीं। हिंदुओं का कहना है कि उनको मुसलमानों से शिकायत यही है कि उनकी नज़र में शरीयत सबसे ऊपर है और हिंदुओं की नज़रों में संविधान सबसे ऊपर। मुसलमानों की नज़र में मंदिर निर्माण और मंदिर मस्जिदों के विवादों से इस्लाम खतरे में है। ऊपर से जब भाजपाई राजनेता शहरों के नाम बदलते हैं और उर्दू को विदेशी भाषा कहते हैं, उनकी सभ्यता को भी खतरा दिखता है। भाईचारा दोबारा कैसे कायम होगा, कहना मुश्किल है। जो भी जीतकर लोकसभा में आएंगे, उनको गहराई से सोचना होगा। इसके अभाव से फायदा होता है सिर्फ देश के दुश्मनों को। आम मतदाताओं से बातें करने के बाद ऐसा लगा मुझे कि संविधान और लोकतंत्र को लेकर जो चिंताएं दिल्ली और मुंबई के राजनीतिक पंडितों में हैं, आम लोगों में नहीं हैं। लेकिन तनाव सा जरूर है। मुस्लिम मतदाताओं में मोदी की तानाशाही के बारे में भी मैंने जिक्र तक न सुना, शायद इसलिए कि उनके जीवन में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आपातकाल में जब इंदिरा गांधी ने बुनियादी अधिकार ताक पर रख दिए थे तो आम मतदाता अच्छी तरह समझ गए थे लोकतंत्र का महत्व। फिलहाल उनको नहीं लगता है कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। वापस दिल्ली जब लौटकर आई तो यूट्यूब पर प्रशांत किशोर का हाल में दिया गया इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम अगर होंगी तो कुछ 20-30 ही होंगी। आगे उन्होंने
कहा कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या दलों की सरकार तभी बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 100 सीटें कम होंगी। स्टॉप।